सबको यही लगा कि रावण के मारे जाने के साथ ही रामायण का युद्ध समाप्त हो गया। अयोध्या में उत्सव मनाया गया, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और संसार ने राहत की सांस ली। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे कहीं अधिक चौंकाने वाली बताई जाती है। कुछ प्राचीन कथाओं के अनुसार रावण का एक बड़ा भाई भी था, जो रावण से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता था। वो पृथ्वी पर नहीं बल्कि एक दूरस्थ लोक में रहता था। जब उसे यह समाचार मिला कि उसके भाई रावण का वध भगवान श्री राम ने कर दिया है, तो क्रोध में उसने आकाश से बाणों की वर्षा कर दी। उन बाणों की शक्ति इतनी भयानक थी कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना के महान योद्धा तक कुछ समय के लिए मूर्छित हो गए। आगे क्या हुआ, यही रहस्यमय कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और सुनिए, कई प्राचीन ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि माता सीता का जन्म एक अत्यंत रहस्यमय घटना से जुड़ा हुआ है। आप ये तो जानते ही होंगे कि राजा जनक को माता सीता खेत में हल चलाते समय मिट्टी के भीतर से एक घड़े में मिली थी। लेकिन वो घड़ा धरती के भीतर पहुंचा कैसे, इसके पीछे भी एक अद्भुत कथा कही जाती है, जिसे सुनकर कोई भी आश्चर्य में पड़ सकता है। इसी प्रकार एक और प्रश्न अक्सर लोगों के मन में उठता है कि माता कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए ठीक 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा था, न 1 वर्ष कम, न 1 वर्ष अधिक। और राजा दशरथ को भी उनकी बात माननी ही क्यों पड़ी? इसके पीछे भी एक गहरा और रहस्यमय कारण बताया जाता है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे और उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। लेकिन कुछ प्राचीन कथाओं में यह बताया गया है कि हनुमान जी का विवाह हुआ था और उस विवाह का एक विशेष उद्देश्य था। यदि वो विवाह न होता तो वे एक अत्यंत गुप्त और दुर्लभ विद्या को कभी नहीं सीख पाते। आप सबने लक्ष्मण रेखा का नाम तो अवश्य सुना होगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इसी तरह यह भी कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर की आंतों से वीणा बनाकर उसे स्वयं बजाया था। और एक और अद्भुत कथा यह है कि काकभुसुंडी नाम के एक महान भक्त ने रामायण की पूरी कथा उसके घटित होने से पहले ही सुना दी थी। यह सुनकर कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या काकभुसुंडी को समय के पार देखने की कोई दिव्य विद्या प्राप्त थी। दोस्तों, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण के 300 से भी अधिक रूप प्रचलित है, जैसे आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, कंब रामायण और कई अन्य ग्रंथ। इन्हीं दुर्लभ कथाओं में से कुछ रहस्यमय प्रसंग आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सहस्त्र रावण की कथा की। कहा जाता है कि लंका के रावण के जन्म से भी पहले उसकी माता कैकसी की एक और संतान हुई थी। उस बालक का जन्म अत्यंत विचित्र परिस्थितियों में हुआ। जैसे ही वो पैदा हुआ, आकाश में काले बादल छा गए, पशु पक्षी भय से चिल्लाने लगे और वातावरण में एक अजीब सा भय फैल गया। वो बालक साधारण नहीं था। उसका शरीर अत्यंत काला था, आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती थी और उसके कंधों पर मानो 1000 सिरों की छाया दिखाई देती थी। उसका नाम रखा गया सहस्त्र रावण। माता कैकसी अपने ही पुत्र को देखकर भयभीत हो गई। जब उसके पिता ऋषि विश्रवा ने ध्यान लगाया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि ये बालक असाधारण शक्ति का स्वामी है। यदि ये पृथ्वी पर बड़ा हुआ तो इसकी शक्ति संसार के संतुलन को नष्ट कर सकती है। उन्होंने कैकसी से कहा कि ये बालक अत्यंत खतरनाक है और यदि इसे रोका न गया तो ये पृथ्वी के सभी जीवों के लिए संकट बन सकता है। लेकिन एक मां अपने पुत्र को मार कैसे सकती थी? कैकसी के सामने कठिन निर्णय था। वो उसे अपने पास भी नहीं रख सकती थी और उसे नष्ट भी नहीं कर सकती थी। अंततः एक रात उन्होंने अपनी मायावी शक्ति से एक जादुई संदूक बनाया और उस बालक को उसमें सुलाकर आकाश में छोड़ दिया। वो संदूक उड़ते उड़ते 7 समुद्रों के पार एक विचित्र और भयावह लोक में जा पहुंचा, जिसका नाम था पुष्कर द्वीप। ये कोई साधारण स्थान नहीं था। वहां का आकाश लाल
और बैंगनी रंग का था। पेड़ काले और लोहे जैसे कठोर थे। हवा में अजीब सी गंध फैली रहती थी और वहां विचित्र जीव रहते थे। उड़ने वाले सर्प, 3 सिर वाले गिद्ध और चट्टाने चबा जाने वाले विशाल कीट। इसी भयानक भूमि में सहस्त्र रावण बड़ा हुआ। उसे सिखाने वाला कोई गुरु नहीं था, न पिता न माता। उसे हर चीज स्वयं सीखनी पड़ी। वो जंगली पशुओं से लड़कर जीना सीखता गया। विषैले फलों को खाकर अपने शरीर को और मजबूत बनाता गया। धीरे धीरे उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने उस पूरे द्वीप के सभी राक्षसों को पराजित कर दिया और स्वयं उनका राजा बन बैठा। समय बीतता गया। एक दिन उसे यह समाचार मिला कि उसका छोटा भाई रावण लंका का महान राजा बन चुका है और देवताओं तक को चुनौती दे रहा है। यह सुनकर उसके मन में ईर्ष्या जाग उठी। उसने सोचा, यदि रावण 10 सिरों के कारण प्रसिद्ध है तो मैं, जिसके 1000 सिर हैं, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली क्यों न बनूं? तब उसने कठोर तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों तक वो एक पैर पर खड़ा रहा। अपने शरीर का मांस अग्नि में अर्पित करता रहा। उसकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। अंततः भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, बताओ क्या वरदान चाहते हो? सहस्त्र रावण बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, कोई दानव, कोई मानव और कोई पुरुष मुझे कभी न मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन सहस्त्र रावण ने एक भारी भूल कर दी थी। उसने स्त्री को कमजोर समझकर अपने वरदान में शामिल ही नहीं किया। बहुत समय बाद जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर रावण का वध किया और अयोध्या लौट आए, तब एक दिन उनकी सभा में कई ऋषि आए और बोले, प्रभु, अब संसार में आपके समान कोई शत्रु शेष नहीं रहा। ये सुनकर सभा में बैठी सीता जी हल्का सा मुस्कुराई। सभी चकित रह गए। सीता जी ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, रावण तो बहुत छोटा राक्षस था। उसका बड़ा भाई सहस्त्र रावण अभी जीवित है, जिसके 1000 सिर हैं और जिसकी शक्ति रावण से 1000 गुना अधिक है। जब तक वो जीवित है, संसार पूर्णतः सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। ये सुनकर श्रीराम का चेहरा गंभीर हो गया। अधर्म का विनाश करना उनका धर्म था। उन्होंने तुरंत सेना तैयार की और वानर योद्धाओं के साथ उस रहस्यमय पुष्कर द्वीप की ओर प्रस्थान किया। पुष्कर द्वीप की लंबी यात्रा के बाद जब भगवान श्रीराम अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो स्थान वास्तव में अत्यंत भयावह था। चारों ओर अजीब जीव घूम रहे थे। आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे और वातावरण में एक विचित्र भय का अनुभव हो रहा था। जैसे ही राम की सेना उस भूमि पर उतरी, सहस्त्र रावण की राक्षसी सेना उन पर टूट पड़ी। देखते ही देखते भयंकर युद्ध शुरू हो गया। वानर योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक आकाश काला पड़ गया और बादलों को चीरते हुए एक विशाल रथ नीचे उतरा। उस रथ पर खड़ा था सहस्त्र रावण। उसके 1000 सिर एक साथ गर्जना कर रहे थे और उसके 2000 हाथों में चमकते हुए भयानक अस्त्र थे। उसकी हंसी से पूरी धरती कांप उठी। उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरे छोटे भाई को मारकर तुम अपने आप को वीर समझते हो? यदि तुम्हें सचमुच साहस है तो मुझे हरा कर दिखाओ। देखते हैं तुम्हारे पास कितने बाण हैं मेरे 1000 सिरों को काटने के लिए। भगवान श्रीराम ने शांत भाव से अपना धनुष उठाया। उन्होंने अग्नि बाण चलाया, लेकिन सहस्त्र रावण ने उसे पी लिया। वायु बाण चलाया तो उसने उसे भी रोक दिया। यहां तक कि नारायणास्त्र भी उसके सामने निष्क्रिय हो गया। अंत में श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। पूरा आकाश चमक उठा, लेकिन सहस्त्र रावण ने उसे भी हवा में पकड़ लिया और खिलौने की तरह तोड़कर फेंक दिया। फिर उसने एक भयानक बाण छोड़ा जो सीधे श्रीराम की छाती में लगा। भगवान श्रीराम भूमि पर गिर पड़े। लक्ष्मण भी मूर्छित हो गए और पूरी वानर सेना रणभूमि में गिर पड़ी। अब पूरे युद्ध क्षेत्र में केवल सहस्त्र रावण की भयानक हंसी गूंज रही थी। जब माता सीता ने ये दृश्य देखा तो उन्हें सहसा वो वरदान याद आया
कि सहस्त्र रावण को कोई पुरुष नहीं मार सकता, केवल स्त्री ही उसका अंत कर सकती है। उसी क्षण उनके भीतर छिपी हुई आदि शक्ति जाग उठी। उनका स्वरूप बदलने लगा। उनकी आंखें लाल हो गई, शरीर काला पड़ गया, बाल खुले और आकाश में लहराने लगे। उनके गले में मुंडों की माला प्रकट हुई और उनके अनेक हाथ दिखाई देने लगे। उसी क्षण वे महाकाली के रूप में प्रकट हो गई। सहस्त्र रावण भी उस भयंकर रूप को देखकर कांप उठा। उसने अपने अस्त्र चलाए, लेकिन महाकाली ने उन्हें पत्तों की तरह हवा में उड़ा दिया। एक ही छलांग में वे उसके रथ तक पहुंच गई और अपनी तलवार के एक ही प्रहार से उसके हजारों सिर काट दिए। सहस्त्र रावण धरती पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसका अंत हो गया। संसार का सबसे भयानक दैत्य समाप्त हो चुका था। लेकिन महाकाली का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वे तांडव करने लगी और पृथ्वी कांपने लगी। देवता भयभीत हो गए। तब देवताओं ने भगवान श्रीराम को होश में लाया। श्रीराम ने काली के उस रूप को देखा और तुरंत पहचान लिया कि ये उनकी प्रिय सीता ही है। उन्होंने हाथ जोड़कर माता काली की स्तुति की और प्रेम भरे शब्दों में उनका स्मरण किया। श्रीराम की प्रार्थना सुनकर धीरे धीरे काली का क्रोध शांत हुआ और उनका रूप समाप्त हो गया। वे फिर से अपनी शांत और सौम्य रूप वाली सीता बन गई। इस प्रकार सहस्त्र रावण का अंत हुआ और यह सिद्ध हुआ कि श्रीराम शक्ति के साथ ही पूर्ण है और वो शक्ति स्वयं माता सीता है। अब दूसरी रहस्यमयी कथा हनुमान जी के विवाह की है। बहुत समय पहले की बात है, जब हनुमान जी युवा थे और संसार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। वे वेदों को समझना चाहते थे, मंत्रों का रहस्य जानना चाहते थे और अपने आप को इतना योग्य बनाना चाहते थे कि जब समय आए तो वे भगवान श्रीराम की सेवा सबसे उत्तम प्रकार से कर सके। उन्होंने सोचा कि यदि उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो उन्हें सबसे महान गुरु के पास जाना चाहिए और उनके अनुसार सबसे महान गुरु वही हो सकता था जो पूरे संसार को प्रकाश देता है, सूर्यदेव। हनुमान जी सूर्यदेव के पास पहुंचे और विनम्रता से उनसे शिक्षा देने की प्रार्थना की। सूर्यदेव ने कहा कि वे शिक्षा देना तो चाहते हैं, लेकिन वे कभी रुक नहीं सकते। यदि वे रुक जाएं, तो संसार अंधकार में डूब जाएगा। तब हनुमान जी ने कहा कि वे सूर्यदेव के साथ साथ उड़ते हुए भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सूर्यदेव उनके उत्साह से प्रसन्न हुए और फिर आकाश में चलते हुए ही उनका अद्भुत गुरुकुल आरंभ हुआ। समय के साथ हनुमान जी ने वेद, उपनिषद और अनेक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन जब अंतिम 4 व्याकरणों की शिक्षा देने का समय आया तो सूर्यदेव ने कहा कि ये ज्ञान केवल उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसने विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया हो। ये सुनकर हनुमान जी चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। तब सूर्यदेव ने समाधान बताया। उन्होंने अपनी तेजस्वी किरणों से एक दिव्य कन्या उत्पन्न की, जिसका नाम सुवर्चला रखा गया। वो किसी स्त्री के गर्भ से नहीं, बल्कि सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न हुई थी। वो तपस्विनी थी और संसारिक इच्छाओं से रहित थी। सूर्यदेव ने कहा कि यदि हनुमान जी उससे विवाह कर ले तो शास्त्र का नियम भी पूरा हो जाएगा और उनका ब्रह्मचर्य भी भंग नहीं होगा। हनुमान जी ने इसे गुरु आज्ञा मानकर स्वीकार किया। देवताओं की उपस्थिति में उनका विवाह सुवर्चला से हुआ। विवाह के बाद सुवर्चला तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी ने सूर्यदेव से शेष ज्ञान प्राप्त किया। इसी कारण वे 9 व्याकरणों के महान ज्ञाता बने और आगे चलकर श्रीराम के सबसे बुद्धिमान और योग्य दूत बने। अब तीसरी कथा उस रहस्य की है कि भगवान श्रीराम को ठीक 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया गया था। उस समय प्राचीन समाज में एक नियम था कि यदि कोई राजा लंबे समय तक अपने राज्य से दूर रहता है तो उसका अधिकार समाप्त हो सकता है। ये समय लगभग 12 से 14 वर्ष माना जाता था। मंथरा ने कैकेयी को यही बात समझाई थी कि यदि राम को इतने लंबे समय के लिए भेजा जाए
तो लोग उन्हें भूल जाएंगे और भरत का राज्य स्थिर हो जाएगा। इसलिए कैकेयी ने 14 वर्ष का समय चुना ताकि कोई विवाद न रहे। लेकिन नियति का खेल देखिए, यही 14 वर्ष का वनवास आगे चलकर रामायण की पूरी कथा का कारण बना। इसी समय में लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक जागकर तपस्या की और उसी कारण वे इंद्रजीत को मार सके, क्योंकि इंद्रजीत को वरदान था कि उसे वही व्यक्ति मार सकता है जिसने 14 वर्ष तक नींद का त्याग किया हो। इसी प्रकार कई अन्य रहस्यमयी कथाएं भी रामायण की परंपरा में सुनाई जाती हैं, जैसे काक भुसुंडी की कथा, जिन्होंने असंख्य बार रामायण की घटनाओं को होते देखा और इसलिए वे पहले से ही राम कथा जानते थे। कहा जाता है कि उन्हें ऐसा वरदान प्राप्त था कि समय भी उन्हें छू नहीं सकता था और वे अनेक कल्पों की घटनाओं के साक्षी रहे। इन सभी कथाओं से एक बात स्पष्ट होती है कि रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक विशाल परंपरा है, जिसमें अनेक रूप, अनेक कथाएं और अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। हर कथा हमें एक नई दृष्टि देती है और ये समझाती है कि भगवान राम की लीला केवल इतिहास नहीं बल्कि अनंत काल तक चलने वाली दिव्य कथा है। जय श्री राम। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।